तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 25 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काकोकायो जब रेसु को ट्रेन कर रहा होता है तो तभी वहाँ पे मोटोबे आ जाता है, जो रेसु से कहता है अगर तुमने मुझे नीचे गिरा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुसाशी से लड़ने के काबिल हो। तो मोटोबे की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर रेसु कहता है आपको पता है आप क्या कह रहे हो, मैंने आपसे भी ताकतवर लोगों को हराया है, तो क्या आप सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो। जिसपे मोटोबे रेसु के पास आके कहता है अगर तुम ताकतवर हो तो मुझे हरा के दिखाओ। तो मोटोबे की ये बात सुन के रेसु उसे एक पंच मारता है, मगर तभी मोटोबे अपने गर्दन के बीच रेसु के उस हाथ को दबा देता है और फिर वो उसे डिस्लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेसु घूम के अपने हाथ को उसकी गर्दन से छुड़ा लेता है और उसे कहता है तुमने तो मेरे हाथ को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। तो वही फिर मोटोबे रेसु से कहता है रेसु, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मेरे से लड़ाई करो, क्योंकि एक तलवार के कटने से अच्छा है कि तुम मेरे से ही हार जाओ। तो अब हम देखते कि रेसु मोटोबे के गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी मोटोबे उसके हाथ को पकड़ लेता है, पर वही रेसु उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके जवाब में मोटोबे उसके हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वही रेसु खुद के शरीर को मूव करता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि मोटोबे वहीं पे ही गिर जाता है। और वही हम देखते कि मोटोबे की नाक से खून निकल रहा होता है। फिर वही मोटोबे कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, लगता है तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो, मगर तुम मुसाशी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। पर तभी हम देखते कि मोटोबे अपने हाथ में इमेजिनरी तलवार को क्रिएट करने लगता है, लेकिन तभी काकुकायो मोटोबे को बेहोश कर देता है और वो वहीं पे ही गिर जाता है। तो वही काकुकायो कहता है देखा जाए तो मोटोबे तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहा था, लेकिन मैंने तुम्हें जितनी ट्रेनिंग करवाया हो उतना अभी के लिए काफी है, तो तुम्हें जाके अभी रेस्ट करना चाहिए। जिसपे हम देखते कि रेसु रेस्ट करने के लिए चले जाता है, क्योंकि कल उसकी फाइट मुसाशी के साथ होने वाली है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम टोक्यो डोम को देखते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग इस फाइट को देखने को आए होते हैं, लेकिन वही वो सब ये जानते हैं कि आज के बाद से सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब तक यहाँ पे ऐसी फाइट होती थी जिसमें आप किसी के आंख में उंगली कर सकते हो, किसी के प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर सकते हो और उसे काट भी सकते हो, लेकिन पहली बार यहाँ पे हथियारों को यूज किया जा रहा है, जिस वजह से ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है। लेकिन वही सब लोग ये बात जानते हैं कि आज की लड़ाई में किसी की मौत भी हो सकती है। फिर तभी हम रेसु को देखते हैं, जो वहाँ पे जाने के लिए रेडी होता है, मगर तभी वहाँ पे बाकी आता है, जो उससे कहता है रेसु, तो तुम फाइनली मुसाशी के साथ लड़ने वाले हो, मगर मुझे ये बताओ कि तुमने इतना भारी कोट क्यों पहना है। जिस पे रेसु कहता है ये बस आज के रूल्स की वजह से है। तो वही फिर बाकी कहता है रेसु, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इस फाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो और तुमने अपनी इस फाइट में वेपन्स को भी अलाउ कर दिया है, मगर तुम्हारे सामने जो पर्सन है वो वेपन्स को यूज करने में बहुत ही माहिर है, जिस वजह से पहली बार मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। जिस पर रेसु कहता है अभी जो भी होगा वो मैच में देखा जाएगा। इसके बाद वो लोग ग्राउंड में आने के लिए निकल जाते हैं। तो इसी बीच रेसु कहता है अगर मुसाशी ने अपनी तलवारों को यूज किया तो ये मैच 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। फिर तभी हम मुसाशी को देखते हैं, जो अपने कंधों पे रिस्ट टेप बांध रहा होता है, और फिर तभी तोकुगावा का बटलर वहाँ पे आके उससे कहता है आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ही नर्वस हो, ऐसा लग रहा है कि आप जीने मरने वाली लड़ाई को लड़ने जा रहे हो। जिसपे मुसाशी अपनी तलवार रखते हुए कहता है हाँ मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर मुझे पता है कि इस लड़ाई को मैं ही जीतूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हराने वाला कोई नहीं है। और ये कहते ही मुसाशी उस लड़ाई के मैदान में चले जाता है। तो वही सारे लोग हैरान होते हुए कहते हैं देखो वो आ गया, ये वही पर्सन है जिसे हमने टीवी में देखा था, क्या ये सच में मियामोटो मुसाशी है। पर उसके चेहरे को देखो, ऐसा चेहरा एक ताकतवर इंसान का ही हो सकता है, और उसके पास एक तलवार भी है, क्या वो उस तलवार को इस लड़ाई में यूज करने वाला है। फिर तभी वहाँ पे रेसु आता है, जिसे देख के सारे लोग कहते हैं देखो वो रेसु है, क्या वो सच में मुसाशी से लड़ने वाला है। रेसु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें काट देंगे। और वही हम रेसु और मुसाशी के सामने कई सारे हथियारों को देखते हैं,
जो वो इस लड़ाई में यूज कर सकते हैं। फिर वही वो रेफरी कहता है स्पेशली आपकी इस लड़ाई के लिए रूल्स को चेंज किया गया है। आप दोनों के बीच में जो हथियार रखे गए हैं आप उनमें से किसी भी हथियार को यूज कर सकते हो। तो अब आप दोनों अपनी जगह पे चले जाइए। तो वही काकोकायो रेसो से कहता है रेसो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था वो याद रखना और जिंदा लौट के वापस आना। अब वही हम देखते कि तोकुगावा इस लड़ाई को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।